हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र का 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें समाजशास्त्र के अग्रणी 5 बताए हैं, जिनमें प्रथम समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उसके बाद दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरे हैं मैक्स वेबर, उसके बाद हैं एमाइल दुर्खीम और एक हैं कार्ल मार्क्स, जिनमें से हम ऑगस्ट कॉम्ट का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम हर्बर्ट स्पेंसर का अध्ययन कर लेते हैं। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने समाजशास्त्र के विचारों को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संबंधी विचार क्या हैं। दूसरे भाग में उन्होंने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया है और तीसरे बिंदु के अंतर्गत जो है जैविक उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग किया है। अब ये जो तीसरा बिंदु है, इसके अंतर्गत 2 उपबिंदु और प्रमुख हैं, जिनमें पहला है सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय प्रकृति, और तीसरे बिंदु के अंतर्गत दूसरा उपबिंदु है आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण। अब इन सब के अंतर्गत जो है हम हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का अध्ययन करेंगे। अब स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीव जगत के प्रमाणों, प्राकृतिक वर्ण और योग्यतम की उत्तरजीविता को आधारभूत मान्यताएं बनाया। इसके बाद सामाजिक उद्विकास से संबंधित हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम है सोशल स्टैटिक्स, जिसको उन्होंने 1851 में लिखा था। सेकंड है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिसको उन्होंने 1862 में स्पष्ट किया था। और तीसरी है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जिसको उन्होंने 1873 में लिखा। और चौथी पुस्तक है उनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसको उन्होंने 1875 से लेके 1896 तक लिखा था। अब इसके बाद जो है सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत का जो उन्होंने अध्ययन किया है, उसका हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो प्रमुख अध्ययन किया था, उसको उन्होंने चार्ल्स डार्विन की कृति जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके अंतर्गत स्पष्ट किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के दिए गए प्रमाण एवं प्रस्तावनाएं, प्राकृतिक वर्ण, योग्यतम की उत्तरजीविता आदि को उपमा के रूप में प्रयुक्त करके सामाजिक उद्विकास की प्रस्तावनाएं, विकास के क्रम, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित की है। अब सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत जो है वो स्पेंसर का उद्विकास निम्नलिखित है, जो उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित उनकी प्रमुख मान्यताएं रही हैं, जो निम्न हैं। उनमें कुछ बिंदु हैं जिनको स्पष्ट किया है। प्रथम है विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। दूसरी उन्होंने मान्यता बताई है कि विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। तीसरी मान्यता स्पेंसर ने बताई है कि विकास की प्रक्रिया में रूपांतरण और परिवर्तन का अपना क्रम होता है। चौथी मान्यता है कि विकास के क्रम के अनुसार अंत में वे नष्ट हो जाते हैं और प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पांचवी मान्यता स्पेंसर ने बताई है कि विकास सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। छठवीं अवस्था उन्होंने बताई है कि विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। सातवीं मान्यता है सामाजिक व्यवस्था आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने वातावरण से अनुकूलन करती है। और आठवीं बताई है कि समाजों का उद्विकासीय क्रम सरल एवं समानता वाले समाजों की स्थिति से जटिल और विषमता वाले औद्योगिकृत समाजों की दिशा में होता है। इस प्रकार उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व के विभिन्न रूप भौतिक पदार्थों का रूपांतरण होता है।
सामाजिक उद्विकास की व्याख्या स्पेंसर ने निम्न रूप में की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज को एवं जीवित निरंतर वृद्धि होने वाले जीव के रूप में मानकर धीरे धीरे जटिल रूप में होना बताया है। जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें संसाधनों के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी विकास हो जाता है। प्रतिस्पर्धा से स्पेंसर का तात्पर्य है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। इस प्रकार मानव समाज अपने उद्विकासीय क्रम में सरल एवं समानता की स्थिति में जटिल एवं विषमता रूपी औद्योगिक समाज की ओर विकसित होता है।